नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और हमारी खास पेशकश सियासत का शिवराज स्टाइल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिनका आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर आज हम बात करेंगे शिवराज की शख्सियत के उस पहलू की जिसने उन्हें एक राजनेता से जननेता बनाया है। सियासत के शिवराज स्टाइल ने वाकई सूबे में सियासत की नई संस्कृति को गढ़ा और उसी संस्कृति के बूते पर आज प्रदेश में पूरा सौहार्द दिखता है। शिवराज यहाँ बैठ के सिर झुका के तू मंदसौर और नीमच की जनता को प्रणाम कर और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे। ये सियासत का शिवराज स्टाइल है। सार्वजनिक मंच पर इस तरह के दंडवत प्रणाम के चलते सीएम विरोधियों के निशाने पर भी आते रहे हैं, लेकिन शिवराज के मन में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनके लिए मध्य प्रदेश एक मंदिर है और उसकी जनता भगवान। बात सिर्फ कहने की नहीं है, शिवराज चौहान इस विचार को जीते हुए भी नजर आते हैं। विनम्रता शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पक्ष है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो वज्र के समान कठोर भी हो जाते हैं। रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान की ये चौथी पारी है। इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहते हुए भी यदि शिवराज सिंह चौहान कुछ नहीं भूले हैं तो वो है उनका आम जनता से कनेक्शन। सतत जनसंपर्क और आम आदमी के सुख दुख में शामिल होना शिवराज सिंह चौहान की फितरत रही है। 2018 में जब बीजेपी सत्ता से बाहर हुई और शिवराज सिंह चौहान को सीएम का पद छोड़ना पड़ा, तब भी जनता के साथ उनका रास्ता बना रहा। शिवराज की बॉडी लैंग्वेज ही उनको आम आदमी से जोड़ती है और उनकी सहजता ही उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलकती है। मुख्यमंत्री या नेतृत्वकर्ता केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, उसको सामाजिक परिवर्तन का वाहक भी बनना चाहिए, सोशल रिफॉर्मर भी होना चाहिए। और इसलिए मन में ये भाव आया कि हर अवसर ऐसा कैसे बनाया जा सकता है जिसका उपयोग जनता के लिए हो, लोगों के लिए हो। दरअसल शिवराज सिंह चौहान एक सियासी शख्सियत ही नहीं, एक संस्कृति भी है जिसका भरपूर असर सूबे की सियासत पर भी नजर आता है। पिछले 2 दशकों में पूरे देश में सियासत के मिजाज में काफी बदलाव आया है और कटुता बढ़ी है, लेकिन तमाम सियासी उठापटक के बाद भी यदि एमपी में सियासी सौहार्द नजर आता है तो इसकी बहुत बड़ी वजह शिवराज सिंह चौहान भी है, जो विरोधियों पर तीखे सियासी हमले बोलते हुए भी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। मैं सब भूल चुका हूं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राग और द्वेष को लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हम विकास में सबका साथ लेंगे। कांग्रेस पार्टी का, कमलनाथ जी का भी विकास के लिए हम सहयोग मांगेंगे और मिलकर काम करने का प्रयास करेंगे। सूबे में एक नई सियासी संस्कृति गढ़ने वाले शिवराज की सियासत का स्टाइल कभी भी फाइलों और दफ्तरों में कैद नहीं हुआ है। गांव और खेत खलियान यदि हमेशा से ही हमारी सियासत के केंद्र में रहे हैं तो इसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को ही जाता है। यही वजह है कि शिवराज की सियासत के स्टाइल के कायल प्रदेश ही नहीं पूरे देश में है। कहते हैं महान नेता वही है जो एक ऐसी लाइन खींचे जिस पर चलकर आने वाली पीढ़ियां भी तरक्की और खुशहाली के रास्ते खोज सकें, और सीएम शिवराज सिंह चौहान पिछले 15 सालों से बखूबी यही लकीर खींचते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
मध्य प्रदेश की सियासत के लिए शिवराज आज वो अनिवार्य तत्व हैं जिसे प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में खूब मिस किया और पूरा प्रदेश सूना सूना नजर आने लगा। और ये शिवराज का विश्वास ही था जो उन्हें एक बार फिर सत्ता में लौटा लाया। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश यानी वो रिश्ता जो तोड़े न तोड़ा जाए। 2018 में जब 15 साल बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, तब ऐसा लगा कि मानो मध्य प्रदेश की रौनक ही छिन गई हो। सियासत से ऊपर उठकर अपने 12 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के साथ दिल से रिश्ता जोड़ा। वो घर घर के मामा हो गए और जब सत्ता बदली तो हर किसी को शिवराज के जाने का झटका लगा। सरकार बदलने के बाद वो जिस भी गांव में गए, लोगों ने यही कहा कि मामा हमसे गलती हो गई। प्रदेश के किसानों को एक सौगात लेके और साहिब महाकाल महाराज की इच्छा थी, भैया अपन तो चुनाव के परिणाम के बाद झोला टांग के निकल पड़े थे। क्या 5 साल लड़ाई भिड़ाई करना है? जहां अत्याचार अन्याय लेके भंडट जाओ। लेकिन मुझे एक आश्चर्य तब हुआ जब हार के भी, हार मतलब वोट तो ज्यादा मिले थे, सीट कम रह गई थी। लेकिन जब भी हम जाए वहां भीड़ इकट्ठी हो, तुम इनका बात क्या है, इतना लाड़ काहे के लिए? तो उत्तर ये आता था, मामा तो मामा है, छोड़ थोड़ी सकते हैं। एक जगह मेरे मुंह से गाना निकल गया कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। तो बीच में से आवाज आई, गलती हो गई मामा, 2 लाख के चक्कर में पड़ गए थे। ये शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश की जनता से रिश्ता ही था जो वो बार बार कहते रहे कि वो जल्द वापस लौटेंगे। उनके इस विश्वास के पीछे जनता से उनका वो रिश्ता ही था जो मुख्यमंत्री का पद जाने के बाद भी जस का तस बना रहा। इन 15 महीनों के दौरान वो जहां भी गए, लोगों का हुजूम उमड़ा और लोगों ने उन्हें पहले जैसा ही प्यार दिया। कि विकास में और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखो, मुझे भी कोई मुख्यमंत्री पद का ऐसा तो नहीं है 4 में कि मैं मुख्यमंत्री के पद पर बैठ के और आनंद और सुख भोगूं। मैं तो पहले भी 24 घंटे में से 18, 19, 20 घंटे काम करता था और आज भी चैन से नहीं बैठा हूं। एक ही संकल्प, एक ही सपना है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कर जाऊं कि जिससे जनता का भला हो जाए और मेरी जिंदगी धन्य हो जाए, मानव जीवन सफल सार्थक हो जाए। 4थी बार बन गया मैं, और क्या चाहता है? तो जीवन का एक एक क्षण अब आपकी सेवा में लगा के विकास और जनता का कल्याण, इसके अलावा कोई बात नहीं है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान की समझ और संवेदनशीलता ही उन्हें आम आदमी से जोड़ती है। विपक्ष में जाते ही उन्होंने उन मुद्दों पर फोकस किया जो आम आदमी की जिंदगी से सीधे जुड़ते हैं। 15 महीनों में अपनी मेहनत और सक्रियता से शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार को एक दिन भी चैन की सांस नहीं लेने दी और ये दिखा दिया कि विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए। शिवराज ने दिखा दिया कि सियासत सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि आम जनता को उसका हक दिलाने का भी जरिया है। आज फिर शिवराज सिंह चौहान सूबे के मुखिया हैं, पहले से ज्यादा सक्रिय और पहले से ज्यादा परिपक्व। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आखिर कैसे शिवराज सिंह चौहान ने खुद को इस तरह गढ़ा कि वो राजनीतिक फलक पर इस तरह दमक रहे हैं? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं शिवराज सिंह चौहान का अब तक का राजनीतिक सफर। शिवराज सिंह चौहान के सियासी सफर पर नजर डालें तो उसमें सफलता का ग्राफ ऊपर ही जाता दिखता है।
दिसंबर 2018 से पहले तक उसमें कहीं भी गिरावट नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का पैतृक गांव सीहोर जिले का जैत है। 5 मार्च 1959 में जैत गांव में उनका जन्म हुआ था। शिवराज सिंह की स्कूली पढ़ाई लिखाई भोपाल में हुई। युवा होते होते वो कॉलेज के दिनों में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ गए। ये 1977-78 का दौर था। इस दौरान वो एबीवीपी की भोपाल इकाई के संगठन सचिव बने। 1978 से 1980 के बीच शिवराज संयुक्त सचिव बना दिए गए। इसके बाद उनका सफर और आगे बढ़ा और 1980 से 1982 तक वो एबीवीपी के प्रदेश मंत्री रहे। शिवराज सिंह चौहान उसके बाद 1982-83 में एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए गए। 1990 में उनके राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट आया जब विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें टिकट मिला और वो चुनाव जीत गए। लेकिन 23 नवंबर 1991 को उन्होंने विधानसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दरअसल इस्तीफा देना उनके राजनीतिक करियर का एक और प्रमोशन था। उन्हें विदिशा लोकसभा सीट से पार्टी का प्रत्याशी बनाया जा रहा था। वो चुनाव मैदान में उतरे और जीते भी। ये 10वीं लोकसभा थी। 1992 में उन्हें संगठन के लिए फिर चुना गया और बीजेपी महासचिव बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान 1994 तक बीजेपी के महासचिव बने रहे। 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए पार्टी ने फिर शिवराज पर भरोसा जताया और विदिशा से टिकट दिया। वो एक बार फिर यहां से चुनाव जीते। उसके बाद 1998 में शिवराज को लगातार तीसरी बार लोकसभा का टिकट दिया गया। वो 12वीं लोकसभा और उसके बाद 1999 में हुए लोकसभा चुनाव के लिए चौथी बार संसद सदस्य चुने गए। अपना सियासी सफर संसद तक पहुंचा चुके शिवराज सिंह का इस दौरान भी संगठन के प्रति और संगठन का उनके प्रति भरोसा बना रहा। यही वजह थी कि 2002 में वो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। इसके अगले साल 2003 में महासचिव और 2004 में 14वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। साल 2005 में शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की राजनीति में लौटे और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन सफलता का ग्राफ अभी और ऊपर जाना था। 29 नवंबर 2005 को वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। तब से लेकर 12 दिसंबर 2018 तक वो इस पद पर काबिज रहे। 2013 में शिवराज सिंह चौहान बुधनी और विदिशा 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े और दोनों जगह से जीत गए। बाद में उन्होंने विदिशा सीट से इस्तीफा दे दिया। 15 महीने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान शिवराज सिंह ने जनता के बीच अपनी सक्रियता बनाए रखी और आज एक बार फिर उस मामा शिवराज सिंह चौहान की वापसी हुई है, जिसे प्रदेश की जनता काफी मिस कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सीएम शिवराज का एक छोटे से गांव से निकलकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर काफी रोमांचक है। बचपन से ही नेतृत्व क्षमता के धनी शिवराज हर मोर्चे पर हक की लड़ाई लड़ते रहे, कभी मजलूमों के हक के लिए तो कभी जरूरतमंदों के लिए, और चौथी बार प्रदेश के मुखिया बनने के बाद भी उसी शिद्दत से अपने लक्ष्य को साधने में जुटे हुए हैं। कभी पांव पांव वाले भैया बनकर, कभी बच्चियों के मामा बनकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश की जनता का दिल जीता है। मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद उन्होंने साबित किया है कि आम राजनेताओं से जुदा उनका विनम्र अंदाज उनकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, जिसके दम पर उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालकर रिकॉर्ड कायम किया है। चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने नया इतिहास तो गढ़ा ही, सियासी इतिहास में एक नई इबारत भी लिख दी। 29 नवंबर 2005 को उन्होंने पहली बार प्रदेश की कमान संभाली थी। उस वक्त पार्टी और प्रदेश में आए सियासी भूचाल में बीजेपी की साख कायम रखने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद साल 2008 में उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, लेकिन उनका सियासी सफर सत्ता की कुर्सी से शुरू नहीं होता, बल्कि इस मुकाम तक पहुंचने से पहले वो सत्ता की हर छोटी मोटी सकरी और पथरीली गलियों से गुजरकर यहां तक पहुंचे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हाथों मिली करारी हार भी शामिल है। दिसंबर 2003 में हुए चुनाव में वो दिग्विजय सिंह के गढ़ राघवगढ़ से चुनाव लड़े और हार गए। 1990 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते।
और साल 1991 में वो विदिशा संसदीय सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद लगातार 4 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता और कई अहम कमेटियों के अध्यक्ष और सदस्य रहे। सत्ता के इस कामयाब सफर की शुरुआत जेल यात्रा से हुई। 1976-77 में वो आपातकाल के दौरान जेल गए और बाहर आए तो छात्र राजनीति में रम गए। इसके बाद साल 2000 में 3 साल तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। इस तरह सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते हुए वो आज प्रदेश की राजनीति की सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। शिवराज सिंह चौहान सियासत का वो सौम्य और सहज चेहरा है जिसने बड़े बड़े काम किए हैं। उनकी सरलता और सहजता आसानी से विरोधियों को भी अपना बना लेती है। शिवराज आम जनता के मुद्दों को कितना समझते हैं, ये उनकी योजनाओं से ही समझ आ जाता है। लाडली लक्ष्मी से लेकर नर्मदा सेवा यात्रा तक उनके हर कदम में आम जनता के कल्याण की भावना ही निहित होती है। देश की राजनीतिक बिरादरी में शिवराज राजनीति का मॉडरेट चेहरा है। वे ना तो पेशेवर नेता हैं और ना ही मजबूरी से राजनीति में आए हैं। वो तो अपनी जनसेवा की प्रतिबद्धता के कारण ही देश में विकास का पोस्टर बॉय बने हुए हैं। अपनी जिद, जुनून और जज्बे से वे प्रभावी राजनेता, कुशल संगठक, संवेदनशील नेतृत्व, सक्षम प्रशासन, संगठन के सपूत, सहृदय व्यक्ति के तौर पर मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं। पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में सत्ता का एक ही चेहरा है, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश बीजेपी को शिवराज की शक्ल में केवल एक ही चेहरा नहीं मिला, बल्कि बीते कई सालों में वो बीजेपी के लिए सुरक्षित कहे जाने वाले एमपी में एक ब्रांड बन चुके हैं। देखिए, इच्छा शक्ति चाहिए जी। प्राथमिकता क्या है आपकी, ये तय करना पड़ेगा। पूर्ववर्ती सरकार ने, श्री कमलनाथ जी ने सब बंद कर दी थी जी। अनेकों योजनाएं इसी नाम पे, विकास का नहीं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो मेरी चिंता ये थी कि पैसे नहीं है तो काम कैसे करूंगा जी। लेकिन एक तरफ कोरोना से लड़ने की सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई और दूसरी तरफ मुझे लगा कि इस संकट के समय जब रोजगार का भी संकट है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, तब गरीबों का सहारा भी बनूं, किसानों का सहारा भी बनूं जी। जिंदगी बोझ ना बने लोगों के लिए। तो मैंने पैसे की ढूंढाई शुरू की और तत्काल व्यवस्थाएं करके हमने मजदूरोों के खाते में पैसे डालना शुरू किया। पहले 1,000 रुपये डाले, फिर और 1,000 रुपये डाले। प्रवासी मजदूर जो बाहर थे, आ रहे थे, उनके खाते में डाले। भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूर थे, उनके खाते में डाले जी। बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मुकाबले शिवराज सिंह चौहान लो प्रोफाइल सीएम के तौर पर गिने जाते हैं। लो प्रोफाइल इन मायनों में कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में भी उन्हें जब जिस भूमिका में रखा गया, शिवराज कभी उससे बाहर नहीं आए। उनकी सामाजिक छवि को और मजबूत किया नर्मदा सेवा यात्रा ने। इस यात्रा का आगाज हुआ 11 दिसंबर 2016 को, जिसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। नर्मदा की अब तक बहुत यात्राएं हो चुकी हैं, लेकिन वो अब तक नर्मदा के प्रति आस्था तक सीमित रही। ये पहला मौका था जब प्रदेश के मुखिया ने नर्मदा परिक्रमा की, नर्मदा को बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। सारा संत समाज कह रहा है और वो हमसे ये कह रहा है कि नशा नाश की जड़ है। ये दारू कई चीजों की नाश करने की जड़ है। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि नशा मुक्ति का अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा। उसके पहले चरण के रूप में नर्मदा जी के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर दूर की दारू की सब दुकानें 1 अप्रैल से बंद कर दी जाएगी। 1 अप्रैल से ये दारू की सागर की दुकान भी बंद। प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामाजिक कार्यों को तवज्जो देते आए हैं। लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं में बेटियों की फिक्र और तीर्थ दर्शन जैसी योजनाओं में बुजुर्गों की परवाह और नर्मदा सेवा यात्रा के जरिए वो पूरे प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करते रहे हैं। जाहिर है नर्मदा सेवा यात्रा ने भी शिवराज को एक राजनेता से ज्यादा जननेता के तौर पर मजबूती से स्थापित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
शिव और साधना का यही साथ मध्य प्रदेश में सत्ता का आधार बना है। निजी जीवन के ऐसे कई पल हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं, एक सामान्य शिवराज लोगों से रूबरू हुए, जो एक आम पति की तरह अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ मनाते हैं। शिव और साधना का यही साथ मध्य प्रदेश में सत्ता का आधार बना है। निजी जीवन के कई ऐसे पल हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं, एक सामान्य शिवराज लोगों से रूबरू होते हैं, जो एक आम पति की तरह अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ मनाते हैं। जब मौका मिलता है अपने साथियों के साथ चौपाल पर खड़े होकर चाय की चुस्कियां भी लेते हैं। रात बेरात घर से निकलकर रैन बसेरों के साथियों के दर्द बांटते हैं। और जब लगता है कि अपने वाहन में सवार होकर लोगों तक पहुंचना मुश्किल है, तो बाइक पर सवार होने में भी गुरेज नहीं करते। होली के मौके पर रंगों से नहीं कतराते, बल्कि पूरे उत्साह के साथ उत्सव का स्वागत करते हैं। और बेटियों से जैसे खास लगाव है, उनकी बातें सुनने, उन्हें दुलारने और कन्यादान कर एक पिता की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं। आम जिंदगी की यही वो तस्वीरें हैं जो लोगों को शिवराज से सीधे कनेक्ट करती हैं, जिन्हें शिवराज अपने जैसे लगते हैं। उत्सव मनाते हुए, गीत गुनगुनाते हुए, गणपति को घर लाते हुए हर खासो आम की नजर आते हैं शिवराज। से भरी रे राधा रानी लागे राधा ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज।